जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी भाग 2। पृष्ठ संख्या 217। इसमें माँ ने आसन प्राणायाम के संबंध में बताया है। सब लोग माँ को लेकर बैठे। नीरोज बाबू की पत्नी ने पूछा, माँ, आसन प्राणायाम आदि की कोई आवश्यकता है? माँ ने उत्तर दिया, है क्यों नहीं। श्वास प्रश्वास तो हर समय ही चल रहे हैं। कभी कभी विषय चिंतन में भी कुंभक आदि या किसी प्रकार का आसन हो ही जाता है। अर्थात उसी भाव में बहुत देर तक बैठकर विषय चिंतन में मन विशेष भाव से लवलीन हो जाता है। यह तो अपने आप ही हो जाता है। उसी प्रकार जिस ढंग से बैठने पर या जिस भाव से श्वास की गति होने से आत्मचिंतन में मन तल्लीन हो जाता है, उसी का अभ्यास करना आवश्यक है। जिसका मन अपने से ही आत्मा की ओर रहता है, उन्हें आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास नहीं करना होता। भगवान का चिंतन करते करते उनके आसन प्राणायाम आदि अपने आप हो जाते हैं। एक एक आसन में एक एक सांसारिक क्रिया की वृत्ति विशेष रूप से जागृत होती है। उन क्रियाओं के समय उसी तरह के आसन अपने आप हो जाते हैं। सांसारिक कार्यों में इसका प्रमाण जरा ध्यान देने से ही प्रत्यक्ष होता है। तुम्हारे बैठने का ढंग देखकर ही बताया जा सकता है कि तुम्हारे मन में इस समय कौन सा भाव प्रबल है। नेत्र की दृष्टि, यहाँ तक कि शब्द सुनकर या पत्र लिखने का प्रकार देखकर भी स्पष्ट बताया जा सकता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। दर्पण में मुख देखने की तरह साफ दिखाई पड़ता है। इतना कहकर माँ हंसने लगी। सब लोग मुग्ध होकर माँ की बात सुन रहे थे। माँ ने फिर कहा, मन जैसे चंचल है वैसे ही मन महान साधु भी है। बाहरी किसी भी चीज़ से उसे तृप्ति नहीं होती। बहुत देर तक बातचीत होने के बाद माँ का भोग हुआ। 12 बजे माँ का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। 4 बजे दरवाज़ा खुलने पर माँ ने कहा, पहले शुद्ध कर्म आदि का आश्रय लेकर अशुद्ध संस्कारों को नष्ट करना होता है। उसके पश्चात फिर शुद्ध कर्मादि भी नहीं रहते। जिस प्रकार शरीर में मैल पड़ने से साबुन लगाया जाता है, साबुन भी तो एक मैल ही है। साबुन लगाकर मैल छुड़ाई गई। बाद में जल से साबुन और मैल दोनों को ही धो डालना पड़ता है। इस तरह की और भी कुछ बातें हुई। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ये जो दूसरा खंड है, इसी प्रकार श्री श्री माँ आनंदमयी ग्रंथ के 5 खंड हैं। इनकी लेखिका गुरुप्रिया दीदी हैं, जिन्होंने जीवन भर माँ के साथ निरंतर रह के और डायरियाँ लिखी, और उन्हीं डायरियों में सारे वृत्तांत आते हैं, जो कि पहले 20 खंड में थे और अब बड़े आकार में, और प्रत्येक खंड 700 से 800 पृष्ठ का, इस प्रकार के 5 खंडों में ये 20 खंड आ गए हैं। गोपीनाथ कविराज जी ने इसकी एक बहुत ही मार्मिक भूमिका लिखी है। यह पुस्तक अभी उपलब्ध है और बहुत ही कम मूल्य पर। बाज़ार के हिसाब से होना तो इसका मूल्य 3000 रुपये चाहिए, पूरे सेट का 5 खंड का, किंतु मात्र 500 रुपये में, क्योंकि यह कार्य सेवा के लिए हुआ है।
ये भक्तों के, साधकों के हाथों तक पहुँचे और इसके स्वाध्याय से लाभ मिले, इसी उद्देश्य से इसका मूल्य मात्र 100 रुपये रखा गया है प्रत्येक खंड का। आप यदि मंगवाना चाहते हैं तो विलंब मत करिए। यह यदि समाप्त हो गया उसके बाद में इसका प्रकाशन बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रत्येक खंड का लागत बहुत अधिक आई है और मूल्य उसका बहुत कम रखा गया है। तो मंगवाने के लिए संपर्क करिए प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, मोबाइल नंबर 9829547773, 9829547773। जयपुर से ये पुस्तकें आपको पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी और इसके भेजने का व्यय मात्र 140 रुपये हैं। ये लगभग वज़न के अंदर 6 किलो इनका वज़न लगभग है, 6 किलो से अधिक भी हो सकता है। तो इतने कम व्यय में ये आप तक पहुंच जाएगी। माँ ने निरंतर पूरे भारत में भ्रमण किया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और उस समय के अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ साधु महात्माओं का मिलन माँ के साथ में हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजे, श्रेष्ठ व्यक्ति माँ से मिले, माँ से बहुत तरह के प्रश्न पूछे गए, माँ ने उनका समाधान किया। बहुत सारे साधक माँ के पास में आए और उनकी अपनी समस्याएं थी साधना की। माँ ने तत्काल उनकी जो समस्या थी वह दूर कर दी। माँ की कृपा सभी पर रहती थी जो भी माँ के पास में आता था, और सभी लोग माँ से सहायता प्राप्त करते थे अपनी साधना में। ये सारे वृत्तांत इन 5 खंडों में है। सुभाष चंद्र बोस भी माँ के पास में आए, मदन मोहन मालवीय जी माँ से मिले, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राजदूत माँ के पास में आते थे। भारत के श्रेष्ठतम साधु साध्वियाँ माँ के पास में आई। तो जो वार्तालाप हुआ, जो माँ ने मार्गदर्शन किया, बहुत से साधकों ने, भक्तों ने जो प्रश्न पूछे साधना संबंधी, उनके उत्तर माँ ने दिए। यह चरम समाधान साक्षात जगन माता के द्वारा और सर्वांगीण समाधान, जैसे कि इससे अलग ऊपर कुछ है ही नहीं, निभ्रांत समाधान। तो यह जीवन में हमको बहुत ही ऊर्जा देता है, और जहाँ भी हम साधना में अटक गए हैं, रुक गए हैं, तो इसको पढ़ने मात्र से हमारी गति बन जाती है। बंधुओं, मेरा आग्रह है, यह ग्रंथ 5 पुस्तकों का सेट अवश्य मंगवाइए। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।